नमस्कार दोस्तों। आज आखिरकार पता ही चला कि देश में बहुत ज़्यादा असमानता है। वो चाहे जाति के मामले, धर्म के मामले या आर्थिक, राजनीतिक, हर जगह पे असमानता है। और आज ये दिख रहा है। जो आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आया है, उस सर्वे में पता चला, जो उनका हर साल में सर्वे रहता है, उसमें पता चला कि 2022 में अपने देश में लगभग 166 पर लोग जो अरबपति बन गए। तो उसमें उस सर्वे में पता चला कि जो 1% लोग हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है, और जो गरीब तबका है, जो 50% तबका है गरीब, मतलब बहुत ही निचला, उनके पास खाली देश की 3% संपत्ति है। उन्होंने जो सर्वे दिया है, उसमें पता चला कि देश के जो अब्जा देश है, जो अरबपति है, उनके 2022 में 121% संपत्ति बढ़ी। मतलब हर रोज कम से कम 3608 करोड़ की संपत्ति बढ़ रही। जो उन्होंने सर्वे दिया है, ये लगभग 2000 जब से कोरोना स्टार्ट हुआ उस टाइम से नवंबर 2022 तक का सर्वे था। जो उन्होंने अपना अहवाल दिया है, जो सर्वे दिया है, उसमें कहा है कि जो जीएसटी आई है उनके पास, मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जो जीएसटी आई है वो है 14.83 लाख करोड़ की जीएसटी जमा हो गई। उसमें से लगभग 64% गरीब लोगों ने जीएसटी भरी है, जबकि जो 10 देश के सबसे अमीर 10 अरबपति है, उनके पास से खाली 3% जीएसटी आई है। मतलब इनका अंतर देख सकते हो आप, कितना अंतर है। जो गरीब है वो टैक्स भरते भरते मर रहा है, जो अमीर है उनको ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता, पेयर नहीं करना पड़ता। इससे आप समझ सकते हो हमारे देश में कितनी असमानता है। जो उन्होंने सर्वे किया है, वो लगभग, अगर हमारे देश से खाली 10 जो अरबपति है उनके पास से अगर 2% भी कर टैक्स लगाया तो है कम से कम 40,423 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। ये आपको पता नहीं होगा शायद, कितना 40,423 रुपए जमा हो सकता है। तो 10 ऐसे अरबपति जिनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, उनके पास से खाली 5% भी हम टैक्स ले सकते हैं। तो कम से कम 86,200 करोड़ रुपए जमा हो सकते, जो कि आयुष मंत्रालय से, जो कुटुंब कल्याण मंत्रालय के यहाँ लगा सकते हैं उतना पैसा। तो और खाली 10% लोगों के ऊपर, जो अरबपति उनके ऊपर जो 5% भी लगाया ना, तो भी जो जिस बच्चे ने स्कूल छोड़ी है अपने गरीबी की वजह से, वो स्कूल जा सकता है। खाली अकेले अडानी पे भी
उतना टैक्स लगाया तो कम से कम 1.79 लाख करोड़ का रुपया जमा सकता है, मतलब करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। इसका मतलब आप सोचिए, लगभग जो प्राथमिक शिक्षा लेते हैं उनकी वो शिक्षकों की साल भर की जो सैलरी है वो उनके अकाउंट में जमा हो सकती है। मतलब 101% खाली कोविड जब से चालू हुआ और नवंबर 2022 तक इतनी संपत्ति बढ़ी है, मतलब 3608 करोड़ रुपए हर रोज उनके संपत्ति में बढ़ रहा है। ऐसे हमारे देश के 100 अब्जा देश के पास शायद लगभग 54.12 लाख करोड़ की संपत्ति जमा है। मतलब हर गरीब होते जा रहा है और हर बड़ा आदमी बड़ा होते जा रहा है। यह अंतर कम होता नहीं दिख रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसका विकास हो रहा है ये आप समझ रहे हो। कोविड-19 से मतलब कोविड जब से चालू हुआ है तब से 2022 के नवंबर तक जो सर्वे आया है उससे पता चलता है देश में कितनी असमानता है और कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है और किसका साथ और किसका विकास हो रहा है ये भी आपको पता है। तो सोचिए समझिए और वोट देते समय ध्यान कीजिए 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज कितने में है। उन्होंने ही कहा था अपने भाषण में कि जब अपना वोट डालने जाते हो तो याद करिए सिलेंडर का रेट क्या है। तो मैं आपको इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप भी याद रखिए हर जनता कि 400 का सिलेंडर आज 1160 में हो चुका है और 70 का पेट्रोल आज 120 हो चुका है। तो वोट देते समय आप भी ध्यान रखिए और वोट दीजिए और जितवा दीजिए। थैंक यू।